वो तो इरफानुल्लाह नियाजी का रिप्लेसमेंट हो गया, वो तो फिर तैयब ताहिर का रिप्लेसमेंट तो हो गया। प्लेयर हुआ ना, हर पोजीशन पे खेल पाएगा भाई मैं वो बात नहीं कर रहा, मुझे रिप्लेसमेंट ला के दो, बाबर आजम और रिजवान की रिप्लेसमेंट ला के दो मुझे। हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट अब उस मोड़ के ऊपर आ गई है कि पीसीबी ने और पाकिस्तान के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर, शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट ने भी फैसला कर चुकी हुई है कि चाहे जो भी हो जाए हमने इनको दोबारा T20 सर्कल के अंदर नहीं लेकर आना। मुश्किल टाइम आता है तो यहां पे डड्डू फैंस बिल्कुल रेडी होंगे, ये लिख के इन्होंने रखा होगा और साथ ही हजारों अकाउंट से पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी कि देखो ये है आपकी टीम का हाल। असल में हमारे दरमियान ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान टीम को बनते हुए देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है यार कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। अभी कल मेरे फेसबुक पेज पे चले जाओ, वो मैंने कल रात को पोस्ट डाली थी कि बाबर रिजवान फिर सबसे बड़ा सवाल आता है, बाबर को नहीं रखा, क्या बाबर का T20 कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हुई है? जो भी है, बाबर आजम को देखने लोग तो आते हैं। पीएसएल में सबसे बड़ा हमें एग्जांपल मिल गई है, स्टेडियम खाली होते हैं जब वो आउट होता है, जब वो खेल रहा होता है स्टेडियम भरा होता है। व्यूवरशिप डिपेंड करती है ओटीटी के ऊपर, व्यूवरशिप का काउंट एकदम से गिर जाता है जब वो बाहर जाता है। तो ये इतनी फ्लो सीरीज के अंदर जब आप बड़े नाम ही नहीं रखते, चलो बाबर को नहीं रखा, किसी और को तो रखते ना बड़े नाम को, लाहौर का शाहीन, उसको भी नहीं रखा। अब्दुल्ला साहब स्क्वाड पे पहले अपना बताएं, उसके बाद बताएं क्या बाबर, शाहीन और रिजवान का करियर खत्म हो चुका है T20 का? देखें स्क्वाड की जहां तक बात की जाए, सलमान अली आगा और शादाब खान, हसन नवाज बांग्लादेश के खिलाफ ओपन करते, ठीक है, उसके बाद आपके पास और ओपनर्स हैं वो ओपन करते, फिर मैं कहता वो ओपन करते, सुन तो लेना मेरी बात, ये ओपन करते बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर मैं कहता हाँ यार नया बच्चा आया है, रिप्लेसमेंट आया है बाबर रिजवान की, अब इसको एज अ ओपनर पूरे पूरे मौके मिलेंगे। भाई मुझे ये बता दो, ऐसा नवाज सुने, ने वाहिद साहिबजादा फरहान, सुने साहिबजादा फरहान पे न जाना, हसन नवाज पे आ जाए। अब शॉट एक रेडी, मैं तो सुना हुआ, मैंने तो सुना हुआ है। 2 शॉट से फर्क क्या है, इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, समझ रहे हैं ना। बैटर अब 200 का स्ट्राइक रेट टारगेट करते हैं, 200 का। अब एक बैटर 200 का स्ट्राइक रेट टारगेट कर रहा है, एक टीम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना चाह रही है, उसमें 120-30 के स्ट्राइक रेट वाला कैसे एडजस्ट होगा? सवाल है ना मेरा, ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है यार। आप अपनी T20 क्रिकेट को किस हिसाब से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं? माइक हैसन के बारे में तो मैंने सुना था, वो तो अटैकिंग माइंडसेट का आदमी है और उसने न्यूजीलैंड को डेवलप भी किया है एक अटैकिंग माइंडसेट की टीम में। आप 2014-15 में जब ये आया था हेड कोच, 2014-15 में भी नहीं, उससे उनके टेन्योर में सिर्फ मतलब कभी भी होम सीरीज नहीं हारी, तो वो लेके चल रहे थे एक टीम को अच्छी तरह। और फॉरेन कोच जितने भी होते हैं वो टाइम मांगते हैं। अभी ब्रेंडन मैक्यूलम को वाइट बॉल की कोचिंग दी, इंग्लैंड बुरी तरह से T20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सका जब से वो आए हैं। उसके बाद से जितनी भी उन्होंने वाइट बॉल सीरीज खेली, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं किया, अभी उससे पहले उनके इतने अच्छे नताइज नहीं आए, लेकिन पेशेंस दिखाया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने और वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे टुवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन अगर ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए बेचैन हूं तो फिर उसको टीम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। आइए देखते हैं उन्होंने ये क्या कहा। डाल के रखा हुआ है, उसमें भी उसने 11 मैच खेले हैं और एक 50 है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि कोई नहीं है, जाने दो उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है? मुझे ये बता दो कि आपके 2 लड़के, चलो पूरा पाकिस्तान कहता है ना, जो हमारे पूरा पाकिस्तान का मतलब ये जो यूट्यूबर, ये मीडिया वाले बाबर के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, चलो मैं कहता हूं बाबर की आप बात करते हैं, आखिरी 3 इनिंग में भी 41 रन है 28 बॉलों पे, मैं चलो उसको साइड पे कर देता हूं। रिजवान का क्या कसूर है? क्या रिजवान T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था? 47 की उसकी एवरेज है। पीएसएल में परफॉर्म किया उसने, फिर पीएसएल में चौथे 5वें नंबर पे था, उसका क्या कसूर है? तो देखो, मुझे बताओ ना। कसूर यूं है कि होम सीरीज में आपको नए लड़के आजमाने सर, पड़ते मैं वो हैं। बात ही नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, नए लड़कों की, सलमान अली आगा के कैप्टन की तरह मैं हक में नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी इतना नहीं हूं, लेकिन चले खैर अब क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शादाब खान क्यों
क्यों शादाब खान को दोबारा से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, वाइस कैप्टन भी बना रहे हैं, यानी कि अब उसने कंपलसरी खेलना ही खेलना है। मैं हैरान हूं कि शादाब खान, मुझे बता दें पीएसएल में क्या उसने किया है। मुझे उसकी कोई स्पेशलिटी, कोई अच्छी, कोई खास बॉलिंग नजर नहीं आई। आपको नजर आई है तो आप मुझे बताएं, आपको कुछ शादाब खान की बॉलिंग नजर आई है? चला है, लेकिन वो पिछले मैच में बास अफरीदी ने उसको 24 में मार दिया था आखिरी ओवर। वही तो भाई, वो नहीं बॉलर उस तरीके का। आपको अब्बास क्या कहते हैं, शादाब खान की जगह चाहिए था सुफियान वकीम। वो बेचारे को आप इस ठुल्ले और पर्ची के पीछे जाया करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। उसके साथ जाती है, बहुत बड़ी जाती है। आप देख लें इसने न्यूजीलैंड की क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है ब्रेंडन मैकलम के साथ मिलके। तो वही माइक हैसन यहां पर T20 क्रिकेट में बाबर रिजवान को वापस लाना चाहता है। बाबर ओपनर समझ में आ गया विद साइम, चले ओके फाइन। आप फखर को नीचे ले आए, ठीक है। आप हारिस को भी नीचे ले आए, चलो ओके फाइन। आप रिजवान को इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे? बाबर रिजवान से अगर आप ओपनिंग, जैसे हम पहले ओपनिंग कराते नहीं हैं, बाबर रिजवान से ओपनिंग करानी है, वो एक अलग चीज़ है। फिर इन दोनों को खिला लो पावर प्ले में और फिर दुआ करो कि ये पावर प्ले किसी तरीके से अच्छा लगा लें। और ये पावर प्ले के पास लीग में जाने का एक मौका है, अल्लाह करे रिजवान का भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो, शाहीन शाह अफरीदी का भी हो, ये सारे जाएं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेयर जाता है, परफॉर्म करता है तो ह्यूज इंप्रूवमेंट आती है। इंग्लैंड ऐसी जगह है, साउथ अफ्रीका ऐसी जगह है, परफॉर्म करें। और रिजवान और बाबर के लिए वो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। शाहीन का भी यही है, शाहीन को अगले टूर पर अगर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में मिलता है मौका तो वो भी अपना परफॉर्म करे। जिस तरह उन्होंने पीएसएल के आखिरी मैचों में बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग, वो पाकिस्तान की टीम की ज़रूरत है। ये सारे प्लेयर जब भी इनको बाहर होंगे टीम को, इनको यही चैलेंज होगा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें और अपनी जगह दोबारा हासिल करें। फिर इन्होंने एंड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बड़े स्कोर को हासिल करने के लिए सिंगल्स लेने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल्स आप अपने संगे मील के लिए ले रहे हैं तो ऐसे फिर संगे मील का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे टीम को फ़ायदा ना पहुँच रहा हो। लेट्स हैव अ लुक। 14 and over, you know, a single. अच्छा, आपने 3 ओपनर्स रखे हैं, फखर जमान, हारिस और साइम अयूब। साहिब ज़रा फरहान, चार ओपनर्स आपने रखे हैं। फिर आपके पास वन डाउन यहाँ पे कौन आ रहा है? आपके पास वन डाउन का बड़ा अच्छा ऑप्शन है बाबर। देखिए बाबर जो भी है नहीं चल रहा है, जो भी मसले मसाइल है उसके, पीएसएल में उसकी जरा फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई है वन डाउन पे। तो बाबर वन डाउन का प्लेयर अच्छा है। मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी के लिए जो है ना, हमें वन डाउन पे एक बाबर जैसा प्लेयर चाहिए था। यार इस टीम का कप्तान कौन है? सलमान रियागा। इसकी टीम में जगह बनती हुई नहीं मैं आपको प्लेइंग इलेवन, आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन की बनती नहीं है जगह। मैं आपको प्लेइंग इलेवन बताता हूँ। साइम और फरहान ओपनर, वन डाउन के ऊपर आपका फकर जमान आएगा, या तो फकर यार वो ओपनर बनता है यार, फकर ओपनर। साइम फरहान को फिर वो फरहान को बिठाना पड़ेगा, फिर हारिस को खिलाना पड़ेगा, तो हारिस वन डाउन आएगा। चलो बिल फर्स्ट फरहान की बात कर रहे हो आप। क्यों नहीं खेला हुसैन तलत? क्यों नहीं खेला इरफान नियाजी? बेंच पे तो थे, तो खिलाओ ना। तो कि सारे 13 लड़के खिला दें, तो 14 खिला दें। नहीं तो बिठाए ना, 2 मैच खेले थे ना, सीरीज जीत गई। माइक हेसन पे हम ट्रस्ट करते हैं। नहीं सुनो ना, मैं सब सारी बातों को जवाब दूंगा उस पे कि उसने कॉम्बिनेशन बनाया। ये तो आप कह रहे हो ना, मैं कौन सा कह रहा हूं मैं ट्रस्ट नहीं करता। सुन ले, जब बाबर आजम ड्रेस ये डगआउट के लड़के नहीं खिलाता तो सारे शोर मचाते थे, ये खिलाता नहीं है, ये खिलाता नहीं है। तो खिलाओ ना। आप दो मैचेस खेले, सीरीज जीत गए ना, तो खिलाओ हुसैन तलत को, इरफान नियाजी को। क्यों नहीं मौका दिया आपने उनको? आपने सिलेक्ट इसीलिए किया था ना, तो चेक करो सारे नए लड़के। समझ आ गई भाई? बात सीधी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे लोग बिला वजह बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं। और सुन ले मेरी बात, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है जिसने 4 No problem. But if we can tell you're not picking the bat up and you're just trying to bunt it for one to get your milestone, those milestones don't really matter if you end up losing by 20. ये तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान की इनसे पहले जो टीम थी उसकी बात की है कि आप अपने रन्स के लिए, अपने संगे मील के लिए, अपने पर्सनल माइलस्टोन से सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बाउंड्री मार रहे हैं, लग नहीं रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसके लिए स्लो कर रहे हैं गेम को तो ये गलत है। क्लियर वार्निंग है कि माइलस्टोन से ज्यादा टीम की परफॉर्मेंस, टीम की जीत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर 14 का 15 का स्ट्राइक रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट, और अगर आप सिंगल ले रहे हैं तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो एक क्लियर वार्निंग है, क्लियर मैसेज है तमाम प्लेयर्स के लिए कि अपने माइलस्टोन से ज़्यादा अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करें। आपको याद होगा एक T20 में डेविड मिलान ने सेंचुरी की, लेकिन इनिंग्स की आखिरी गेंद पर दूसरा रन लेने नहीं भागे कि मैं टायर्ड था। अगले मैच में शादाब खेलेगा तो आगा खेलेगा नंबर 6 के ऊपर, फिर आपका खुशदिल आएगा, फिर ये आपका तो फहीम आएगा। हाल है इनका तो यार। ये तो मसला सबसे बड़ा। अब मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट बताऊं,
ये जो आपका है ना प्लेयर हसन नवाज, हाँ। मैं इसको प्लेयर नहीं मानता। वो प्लेयर टुल्ला टाइप आपके जो तीनों मैच जितवाए हैं ना, स्पेशली जो पहला वाला इसने जिताया वो तो वो तो बहुत ही ज्यादा यार, इसकी लक भी बड़ी अच्छी है। और सेंचुरी मारी वो भी लक में मारी है इसने। मुल्तान वाले मैच में भी लक थी, लक थी, कैच ही छूट रहे थे। उसके अलावा मारता कहीं है, जाता कहीं है, हेड इसका कहीं होता है, डायरेक्शन कहीं होती है और बॉल कहीं जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ठुल्ला प्लेयर है, जब तक इसकी टेक्निकली सही नहीं होता तब तक मेरा नहीं ख्याल इसको बनता था लेकर आना। फिर उसके अलावा हाँ, हसन अली मैं कह सकता हूँ कि इंप्रूवमेंट आई है। हसन अली में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि चले ठीक है जी आप लेकर आए हैं, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा गेम नहीं रखा। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, हुसैन तलत की पाकिस्तानी टीम में हाँ, हुसैन तलत में ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज। मैं अब्दुल्ला, मेरा कहने का मकसद यह है कि आपने तीनों अपने बड़े प्लेयर्स को बाहर 4,500 रन किए हुए हो, जिसने 3,500 रन किए हुए हो, जिसके 36-50 300 हो, जिसके 30-50 हो, 100 हो, आप उसको निकाल के कहते हैं रिप्लेसमेंट। ऐसा कहीं नहीं होता है। रिजवान और बाबर सुन के ले हक मेरी में बात, आप अभी तक रिप्लेसमेंट हमेशा वो होती है आपके सीनियर्स खेलते हैं, उसके साथ आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसको कहते हैं कि ये नहीं होता कि आप सीनियर, आपके पूरे पाकिस्तान टीम में 2 सीनियर लड़के आप उनको साइड पे करके बोलो जी रिप्लेसमेंट। भाई हम भी मानते हैं कि अगर आपका गेम T20 के हिसाब से उस तरह का नहीं है तो आप उनको टास्क दो ना यार, आप उनसे बोलो कि यार आप हमारे रेगुलर मेंबर हैं, हम चाहते हैं आप रेगुलर क्रिकेट खेलें, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप अपना गेम को बदलने की कोशिश करें। यह तरीकेकार होता है, ये थोड़ी होता है आप उठा के जो है वो उन ब्रॉडकास्टर क्या मांगता है, सुपरस्टार। आपके पास है कितने नहीं है, सुपरस्टार? कोई भी नहीं है। आपको तीनों में से किसी एक को तो रखना चाहिए था। जिनको अब फकर जमान के अलावा स्ट्रीम में कौन सा ऐसा प्लेयर जिसको फैन देखना चाहते हैं, इसको हम देखना चाहते हैं? कोई भी नहीं है यार वलीद भाई, जो मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि हमारे ओपनर्स आउट हो जाए ना तो फिर लाइन लग जाती है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को 1 डाउन आपको रखना चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए हमारी टीम में। वो आके जरा जो है ना वो विकेट जो गिरती है ना वो रुक जाती हैं। तो मेरा ख्याल है वो आएगा ना, वो आगा सा 1 डाउन की पोजीशन संभालेगा, कप्तान है ना, कुछ भी कर लेगा। नहीं वो हाँ ये है कि वो कैप्टन है, वो तो ये जाती होगी। लेकिन ये जाती होगी और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा बाकी मैं पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन और क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच ने मिलकर पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी बाबर और रिजवान, जो घंटे का किंग कहे जाने वाले बाबर आजम और रिजवान को T20 से बाहर कर दिया। अब T20 में बाबर और रिजवान को परमानेंट बाइकआउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। जब से बाबर और रिजवान को पाकिस्तान बोर्ड ने बाहर निकाला है तब से पाकिस्तानी बोर्ड के बाबर और रिजवान भीख मांग रहे हैं कि माफ़ कर दो, अब हम अच्छा खेलेंगे और अच्छा से परफेस दिखाएंगे। मगर पाकिस्तान के हेड कोच ने बाबर रिजवान को परमानेंट बाहर कर दिया और पाकिस्तानी मीडिया का तो होश उड़ गया है। जब से बाबर और रिजवान को बाहर किया है तब से पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गया है कि बाबर और रिजवान को क्यों बाहर किया। जब बाबर और रिजवान खेल नहीं पाएंगे, ना बैटिंग कर पाएंगे, ना अच्छे से विकेट कीपर कर पाएंगे तो उनको कौन खिलाएगा? उनके जगह पे भाई जो पाकिस्तान के हेड कोच हसन नवाज, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर इंडिया के गली मोहल्ले के अगर बच्चे के ला दो तो वो भी पाकिस्तान के जो घंटे वाला किंग है उससे अच्छा बैटिंग करेगा। अगर नए लड़के को, अगर इंडिया से नए लड़के या पाकिस्तान के नए लड़के को ला दो और बाबर रिजवान को हटा दो तो बाबर रिजवान से अच्छा बैटिंग करेगा। और बाबर और रिजवान को जब से पाकिस्तान बोर्ड ने नए लड़कों को बाबर और रिजवान के जगह पे लाया है तब से पाकिस्तान बोर्ड की जो क्रिकेट है वो थोड़ी ऊंची लग रही है। अब तब से बाबर और रिजवान को बाइकआउट कर दिया। अब बाबर रिजवान भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर रोड पे कि अब तो हमें T20 से भी बाहर निकाल दिया गया, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनकी तो रोजी रोटी चल जाएगी, मगर यह तनवीर अहमद जो भारत के खिलाफ जहर बोलता है और बाबर और रिजवान और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं सभी के क्रिकेटर में लड़ाइयाँ करवाकर अपना इनकम करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है। इसका तो रोजी रोटी ही बंद हो गया। बाबर रिजवान को T20 से बाहर कर दिया। हसन नवाज हेड कोच, जो पाकिस्तान के नए कोच बने हैं हसन नवाज ने साफ साफ कहा है कि अब बूढ़े खिलाड़ियों को हटाओ और नए लड़कों को लाओ। इनके जगह पे नए लड़कों को लाओगे तो अच्छे टैलेंट दिखाएंगे और अच्छे से बैटिंग करेंगे और अच्छे से बॉलिंग करेंगे। इन भिखारियों की जो जिनके पास ना बैटिंग है ना विकेट कीपरिंग है, इनको कौन खिलाएगा? इन्हें T20 से बाहर
बाहर करो। अब जैसे ही बाहर कर दिया है तब से तो भाई तनवीर अहमद की होश उड़ गई है। अब पाकिस्तान में बाबर और रिजवान T20 से परमानेंट